नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूज़ चौपाल में। थंबनेल देखकर के आप तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, रावण के बारे में। अभी तक आपने रावण की बुराइयां, उसके अहंकार और उसके ज्ञान के बारे में तो काफी कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आप रावण के महल के बारे में जानते हैं कि वह कहाँ था, कैसा था और किस तरह से बनाया गया था? यदि आप भी आज रावण के महल के बारे में जानना चाहते हैं तो आज के हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कहा जाता है कि आज श्रीलंका में जो साइगीरिया नाम की जगह है, वहाँ पर ही रावण का महल हुआ करता था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कहा जाता है कि जिस चट्टान पर रावण का महल बनाया गया था वह काफ़ी बड़ी और विशाल है और यह सिंगारिया में ही स्थित है। आज हम आपको इस वीडियो में इस महल तक कैसे पहुँचा जा सकता है और यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। श्रीलंका में आज साइगीरिया नाम की जगह है, यहीं पर रावण का महल हुआ करता था। आज वैसे तो यह खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी इसके कई अवशेष बाकी हैं जो कि रावण के इस महल की आपको आसानी से याद दिला देते हैं। यह श्रीलंका में स्थित है और आज इसे देखने के लिए देश विदेशों से हजारों लाखों पर्यटक हर साल आते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इस महल को देखने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा टिकट भी लगाया जाता है। यहाँ पर आप जब पहुँचते हैं तो आपको सबसे पहले इस जगह पर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है, जिसका प्राइस एडल्ट लोगों के लिए यानी बड़े लोगों के लिए 2500 रुपए रखा गया है। इसके साथ ही बच्चों का टिकट 1200 रुपए तक रखा गया है। इस जगह को आज श्रीलंका सरकार द्वारा काफी खूबसूरत बनाया गया है और इस म्यूजियम में आपको सारी सुविधाएं भी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको एटीएम से लेकर खाने पीने की सभी चीज उपलब्ध की जाती हैं। इसके बाद टिकट लेने के बाद आपको यहाँ से उस पहाड़ पर जाना होता है जहाँ पर रावण का महल बना हुआ था। रावण का महल एक विशाल चट्टान पर बना हुआ है जहाँ पर एक समय रावण रहा करता था। मान्यता है कि रावण का साम्राज्य मध्य श्रीलंका में बदुल्ला, अनुराधापुरा, केंडी पोलोनुरवा और नुआरा एलिया जैसी जगहों तक फैला हुआ था और कहते हैं कि इस महल को कुबेर ने बनाया था। एक मान्यता यह भी है कि रावण के इस सोने की लंका को भगवान शिव और पार्वती द्वारा कहने पर ही कुबेर ने बनवाया था। वैसे तो शिव और पार्वती हिमालय में रहते थे और उन्हें किसी तरह की आलीशान महलों की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा था कि देवताओं की तरह हमारा भी कोई ऐसा महल होना चाहिए। तब शिव भगवान ने विश्वकर्मा और कुबेर को बुलाकर समुद्र के बीच सोने का महल बनवाने के लिए भेजा था और इसे ही सोने की लंका भी कहा गया था। रामायण काल में सोने की लंका के काफी चर्चे दूर दूर तक थे। ऐसे में एक बार रावण को भी इसके बारे में पता चला और एक बार जब रावण वहां से गुजर रहा था तो स्वर्ण नगरी को देखकर वह काफी मोहित हो गया और उसे भी यह सोने की नगरी पसंद आ गई। उसके मन में लालच आ गया और रावण ब्राह्मण का भेष धारण कर शिव जी के पास गया और दान में उसने यह सोने की लंका ही मांग ली थी। भगवान शिव ने सोने की लंका उसे दे दी। अब दोस्तों, हम आज इस चट्टान को देखते हैं। इस रॉक चट्टान की चोटी पर एक प्राचीन महल का अवशेष है जो किले बंदी, सीढ़ीदार बगीचे, तालाब, नहर, फव्वारों से घिरा हुआ है। कहते हैं यहाँ रावण ने कुछ दिन के लिए माता सीता को रखा था, फिर उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। इस महल की खास बात यह थी कि यह काफी ऊंचाई पर था और इसमें पानी के लिए खास सिस्टम भी बनाया गया था। साथ ही रानियों के लिए यहाँ कई बाग और उनके लिए अलग अलग महल बनवाए गए थे। आज के समय में यह जगह पूरी तरह से बंजर हो चुकी है और सिर्फ अवशेष बचे हुए हैं। वह इस पूरी चट्टान पर यह महल फैला हुआ है। महल तक पहुँचने के लिए आपको करीब 1000 सीढ़ियों को चढ़कर जाना होता है, लेकिन उस समय बताया जाता है कि यहाँ करीबन 1000 सीढ़ियों के साथ रावण और उसके करीबियों तक टॉप पर जाने के लिए लिफ्ट हुआ करती थी। रावण और उसके मेहमानों के लिफ्ट के द्वारा ऊपर तक ले जाया जाता था। इसके साथ ही यहाँ पर कई गुफाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन गुफाओं में ही सीता माता को रखा जाता था। गुफा की दीवारों में अभी भी चमकीले रंग के चित्र बने हुए हैं जो रामायण के युग के दृश्यों को दर्शाते हैं। इस महल तक पहुंचने से पहले आपको यहाँ पर इसकी गार्डन में कई तरह के फव्वारे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि इस तरह से बनाए गए थे। वह प्राकृतिक तरीके से चलते थे। इसमें मार्बल लगाया गया था। जब भी बारिश होती थी तो यहाँ पर नेचुरल तरीके से यह फव्वारे चलते थे। इस तरह के कई फव्वारे आपको इस महल के आसपास देखने को मिल जाएंगे।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक शेर के मुंह की तरह यहाँ पर एक विशाल चट्टान दिखाई देगी, जो कि जिसके ऊपर रावण का महल बनाया गया था। यहाँ पर ऊपर जाने के लिए आपको कम से कम 350 सीढ़ियाँ और चढ़ना होती हैं, जिसके लिए यहाँ पर लोहे की सीढ़ियाँ लगाई गई हैं और यह काफ़ी ऊपर भी है। अगर आप इसके ऊपर पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है और यहाँ पर कई सारे महल बने होने के अवशेष भी आपको नज़र आने वाले हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर रावण के नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनवाया गया था, जो कि आज काफ़ी बंजर हो चुका है, लेकिन आज भी इसमें आप मौजूद पानी को देख सकते हैं। दोस्तों, आप इस महल की भव्यता और इस विशाल चट्टान पर बने हुए अवशेषों को देखकर पता लगा सकते हैं कि किस तरह से यह महल काफ़ी भव्य रहा होगा और इसकी सुंदरता कितनी रही होगी, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। आज लगभग उस समय को बीते हुए 5000 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके अवशेष यहाँ पर मौजूद हैं। इतनी बड़ी चट्टान पर, इतनी ऊंचाई पर इस महल को बनाना कोई आम बात नहीं है। वैसे इस महल के खत्म होने को भी कई सारी घटनाएं प्राचीन इतिहास में बताई जाती हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी द्वारा इस महल को पूरी तरह से जला दिया गया था। उसके बाद से रावण की सोने की लंका और उसका यह पूरा महल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह भी बताया जाता है कि जब माता पार्वती को रावण के छल कपट से सोने की लंका को छीनने की बात पता चली, उसी समय उन्होंने रावण पर काफी गुस्सा किया था और माता पार्वती ने रावण को श्राप भी दिया था कि एक दिन लंका जलकर भस्म हो जाएगी। और कुछ सालों बाद माता पार्वती के इस श्राप को हनुमान जी ने पूरा किया था। माता सीता का अपहरण करके उन्हें लंका में ले जाया गया था। तब हनुमान जी उनसे मिलने के लिए आए थे। तभी हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका में आग लगा दी थी और उसे पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया था। तभी इसके अवशेष आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको रावण से जुड़ी हुई कुछ खास बातें और उसके महल के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। इसके साथ ही आपको श्रीलंका में मौजूद रावण का यह भव्य महल भी दिखाया, जहां पर एक समय रावण रहता था। यदि आप इस महल को और करीब से देखना चाहते हैं तो हमने आपको इसके बारे में पूरे विस्तार से बताया है, जिससे आप श्रीलंका आकर इस महल को यहाँ पर देख सकते हैं और रामायण से जुड़ी हुई और भी कई प्राचीन चीजें आपको श्रीलंका में देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ ही आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।